चलिए अब रुख करते हैं अगली और बड़ी खबर जो कुर्सी की सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले वहां मसले और तमाम चीज़ों की भरमार है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट पर संग्राम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। बिहार में इन दिनों मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अपडेट को लेकर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत डेड वोटर, डुप्लीकेट एंट्री या फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं और नए वोटरों को जोड़ा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर क्यों हो रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर उनका दावा है कि मतदाता सूची के अपडेट की आड़ में गरीब, कमजोर, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबकों के वोटरों को लिस्ट से बाहर करने की साजिश चली जा रही है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि ये सब सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा है ताकि इन तबकों का वोट बैंक कमजोर किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल होगा। जो 9 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में सिर्फ आरजेडी यानी कि राजद ही नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन शामिल रहेगा, जिसमें कांग्रेस, वाम दल यानी हम और अन्य घटक दल भी सड़क पर उतरेंगे। छात्र संगठन, युवा विंग और महिला विंग को भी इसमें झोंकने की तैयारी है। तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभालेंगे और कार्यकर्ताओं को जगह जगह संबोधित करेंगे। अब आपको बताते कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर आरोप क्या है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि ये दल प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग पर दबाव डाल रहे हैं ताकि चुनिंदा इलाकों से वोट काटे जाएं। निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है, यानी निर्वाचन आयोग का क्या कहना है, वो अब आपको बताते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक इस विवाद पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। हालांकि आयोग ये कहता रहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि मृत या फर्जी नाम हटाए जा सके और नए पात्र मतदाता जोड़े जा सके। तेजस्वी यादव ने आयोग से एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाने की मांग की है ताकि वोटर लिस्ट अपडेट की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और हर किसी को दिखे कि किसका नाम जोड़ा या काटा गया है। चलिए अब आपको हम सुनवाते हैं बिहार में विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, उनके क्या बयान सामने आए हैं। आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनेरियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है मजाक बना दिया चुनाव आयोग। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था। इसमें मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जब आप अंधी गुफा में
चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली। 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया। और इसी के साथ कुर्सी की सियासत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।